नमस्ते, मैं हूं वाई शिवम। मेरे इस खास कार्यक्रम पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आपसे आग्रह है, आपसे अनुरोध है कि वीडियो निपट ज्ञान भर नहीं है, इसमें मैंने तथ्यों के साथ अपनी बात रखने की कोशिश की है, तो आप इसे अंत तक जरूर देखें। दिवंगत कवि और पूर्व सांसद श्रीकांत वर्मा की कविता से मैं अपनी बात शुरू करूंगा, इस वीडियो की शुरुआत करूंगा। इस कविता का शीर्षक है कि हस्तिनापुर में सुनने का रिवाज नहीं है। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। इसकी पंक्तियां कुछ यूं हैं कि हस्तिनापुर के निवासियों होशियार, हस्तिनापुर में तुम्हारा एक शत्रु पल रहा है विचार, और याद रखो आजकल महामारी की तरह फैल रहा है विचार। जी हां, विचार आजकल महामारी की तरह ही फैल रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रैपर में स्वच्छंदता की ढपली बज रही है, खूब जम के ये ढपली बजाई जा रही है। क्या किसी भी सभ्य लोकतंत्र में पुलिस मुठभेड़ में हत्या को सामाजिक स्वीकृति मिल सकती है? यह बहुत बड़ा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। या फिर गुंडों द्वारा गुंडों की हत्या से गुंडों का राज खत्म किया जा सकता है? इसी देश में जिसमें हम रहते हैं, इसी देश में आजादी के बाद लगभग 3.5 दशक तक एनकाउंटर का कोई जिक्र नहीं मिलता, कोई एनकाउंटर नहीं होता। 11 जनवरी 1982 को मुंबई में पहला एनकाउंटर की बात सामने आती है, जिसमें 37 साल के मान्या सुर्वे की मौत हुई थी। तो क्या उससे पहले इस देश में जघन्य अपराध नहीं हुए? कभी कोई अपराध अंजाम नहीं दिया गया? पूर्वांचल के एक बड़े माफिया डॉन और पूर्व माननीय पर एक खबर छपी है। खबर यह है कि पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उसने जरायम की दुनिया में कदम रखा, और आगे चलकर यही शख्स दाऊद से मिल गया, दाऊद से इसके तार जोड़े जाने लगे। जाहिर है कि गुंडे की हत्या करके वो खुद एक बड़ा गुंडा बन गया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे असंख्य उदाहरण आपको मिल जाएंगे अगर आप तलाशने बैठेंगे तो, अगर आप अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो तमाम उदाहरण मिल जाएंगे आपको। मैं ये बताना चाहता हूं, इसलिए ये कार्यक्रम कर रहा हूं क्योंकि अतीक सुनकर कान पक गए हैं। अब शाइस्ता परवीन और तमाम लोगों का जिक्र है। प्रयागराज जो कभी इलाहाबाद था, वहां पुलिस कस्टडी में लाइव हत्या कानून व्यवस्था के लिए खुद ही एक प्रश्न चिन्ह बन गई है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारा समाज अपराधियों को ग्लैमराइज करने के लिए काम कर रहा है? अपराधियों को ग्लैमराइज करने के लिए एक फर्टाइल जमीन उपलब्ध करा रहा है? एक संस्था है एडीआर, आप इसकी रिपोर्ट्स के बारे में सुनते रहते होंगे। ये कहती है कि 17वीं लोकसभा में, जो मौजूदा लोकसभा है, उसमें चुनकर गए 542 सांसदों में से 233 यानी 43% सांसदों के खिलाफ 43% आपराधिक मुकदमे लंबे थे। इनमें से 159 यानी 29% के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं, गंभीर आपराधिक मामले। अब हास्यास्पद यह है कि जिन पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने, अपराध खत्म करने का दारोमदार है, वही कटघरे में खड़े दिखाई देते हैं। यहां एक सवाल यह भी खड़ा हो जाता है कि आखिर इस देश के मतदाता, इस देश का जो वोटर है, वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव, अपने प्रतिनिधि का चयन किस आधार पर करता है? यह भी बड़ा सवाल है। आखिर कानून व्यवस्था पर लंबे लंबे भाषण, लंबा लंबा ज्ञान देने वाले कर्णधार जो हमारे हैं, वो अपने इन महान सांसद साथियों पर राय क्या रखते हैं? क्या है उनकी राय? सवाल तो यह भी खड़ा होता है, सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए। बेशक एनकाउंटर वक्त का तकाजा हो सकता है, पुलिस बाध्य होकर आत्मरक्षा में ऐसा एक्शन ले सकती है, और इसके लिए बाकायदा कानून भी है, एक विधिवत व्यवस्था भी बनाई गई है। मगर यहां तो सोशल मीडिया पर लोग खुलेआम आह्वान करते हैं एनकाउंटर का, खुलेआम, और उधर टपकाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे। याद कीजिए विकास दुबे प्रकरण को, याद होगा शायद आपको। अच्छी खासी तादाद में लोगों ने सोशल मीडिया पर पहले ही अंदेशा जता दिया था विकास दुबे के एनकाउंटर का, और वो भी लुत्फ उठाने के अंदाज में, बिल्कुल सेलिब्रेशन मोड में था देश, खासकर उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा। क्या हमारा समाज इतना संवेदनहीन और धैर्यहीन हो चुका है कि वो कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक का इंतजार नहीं कर पा रहा? इतना धैर्यहीन। सवाल तो यह भी है कि आखिर
समर्पण कर चुके अपराधियों के खिलाफ या समर्पण कर चुके अपराधियों को यूं निपटाने से किसका हित सध रहा है, किसका मतलब सध रहा है? क्या वो कई अनसुलझे सवालों को अपने सीने में दफन करके इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं, जिन अपराधियों को मार दिया जाता है? अब साहब तर्क यह दिया जा रहा है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने से अव्वल तो तुरंत इंसाफ नहीं मिलता, यह तर्क दिया जा रहा है, और अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देते रहते हैं, यह तर्क दिया जा रहा है। तो फिर इसी देश में मानहानि प्रकरण में राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कैसे संभव हुई? कचहरी से लेकर सदन तक, संसद तक एक्शन मोड में कैसे आ गया? क्या महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी जैसे नेताओं के जो हत्यारे थे, उनके खिलाफ इस देश की प्रशासनिक मशीनरी ने काम नहीं किया? उनके खिलाफ इस देश की प्रशासनिक मशीनरी और तुरंत स्पॉट पर कार्रवाई नहीं कर सकती थी क्या? ये सब भी तो हाई प्रोफाइल प्रकरण थे ना, और उस वक्त देश में माहौल भी ऐसा था। मुमकिन है कि आम लोग इस अंदाज में सवाल भी नहीं पूछते, सवाल भी नहीं उठाते। फिर तब की सरकारों ने क्यों लंबी उबाऊ कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया, इस कानूनी प्रक्रिया को पूरी होने का इंतजार किया? ऐसा भी नहीं है कि तब की सरकारें कमजोर थी, दम नहीं था उनमें। उस वक्त की सरकारें भी पूर्ण बहुमत की सरकारें थी, लेकिन उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया। मौजूदा सरकार से ज्यादा पावरफुल सरकारें थी वो। इसी तरह इसी देश में बेहतरीन तफ्तीश और कार्रवाई की एक और नजीर है निर्भया कांड। दिल्ली पुलिस ने तत्काल पेशेवर रुख अख्तियार किया और दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, उन्हें सजा मिली। तो फिर क्या बदल गया है? अब क्या हो गया है ऐसा जो अब 2 मिनट नूडल्स की तर्ज पर हमको इंसाफ चाहिए, हमको न्याय चाहिए? इस बात की तस्दीक सोशल मीडिया पर आप कर सकते हैं, पूरी शिद्दत से लोग कर रहे हैं। पुलिस मुठभेड़ों में असद अहमद, जो कि अतीक अहमद का बेटा था, उसका साथी गुलाम और आदित्य राणा, जिनका एनकाउंटर हुआ, और इसके अलावा गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई का जो लाइव मर्डर हुआ, लाइव हत्या हुई, उसके बाद एक जश्न का माहौल है और ये जश्न थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ये ऐसा भी नहीं है ये फर्स्ट टाइम है। इससे पहले याद कीजिए तेलंगाना के हैदराबाद में दिशा रेप और मर्डर केस को क्राइम सीन रिक्रिएट करने के दौरान चारों आरोपी घटनास्थल पर ही मुठभेड़ में मार दिए गए थे। तब भी लोगों ने जम के रिएक्शन दिए और लगभग यही अंदाज था उस वक्त। हद तो तब हो गई थी जब गोलीबारी के बाद घटनास्थल पर पहुंची अति उत्साहित भीड़ ने डीसीपी और एसीपी जिंदाबाद के नारे लगाए। वीडियो वायरल हुआ था, उन पर फूल बरसाए गए। पुलिस कमिश्नर की जो तस्वीरें थी उनको दूध से नहला दिया गया। बहती गंगा में हाथ धोने के लिए उस वक्त जो तेलंगाना के कानून मंत्री थे वो भी आ गए। उनका नाम इंदिरा करण रेड्डी है, वो भी नहीं चूके। उन्होंने तुरंत, वो हिंदी में कहते हैं ना त्वरित, वो वाली टिप्पणी कर दी और कहा कि भगवान ने आरोपियों को कानून से पहले सजा दे दी। सोशल मीडिया पर भी कमोबेश पूरे देश में कुछ ऐसे ही रिएक्शंस थे, गोया मुकम्मल इंसाफ हो गया हो। मीडिया ने भी पुलिस अफसरों को सिंघम करार दिया, तस्वीरें लगाई गई अजय देवगन की फिल्म के स्टाइल में। हालांकि बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा तो जांच कमीशन ने इस मुठभेड़ को ही फर्जी करार दे दिया। यहां पर मुझे बाबा तुलसी याद आते हैं। बाबा तुलसी ने बड़े पहले एक बात कही। बाबा तुलसी लिख के गए कि समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, यानी सामर्थ्यवान का हल भी भूत जोत देते हैं। ऐसी लोकोक्तियां इस देश में और इसी समाज में प्रचलित है, खूब प्रचलित है। कानून सम्मत लोकतंत्र की सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी को है इस देश में तो वो आम लोग हैं, हाशिए पर गए लोग हैं, आखिरी पायदान पर खड़े हुए लोग हैं। बहुसंख्यक आबादी को इसकी जरूरत है जो हाशिए पर है। देश के मलाईदार तबके की ऐसी कोई लाचारी नहीं है कि उसको कानून सम्मत लोकतंत्र चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की अवहेलना के दूरगामी दुष्परिणाम हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा, इसका अंदाजा शायद इस बड़े तबके को नहीं है। हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को
उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के हिसाब से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मैं इतनी शुद्ध हिंदी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मौजूदा सरकार के लोगों को, मौजूदा प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा अच्छी लगती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश के राजनेता साल के 365 दिन इलेक्शन मोड में रहते हैं। हर घटना दुर्घटना को वो अपने नफे नुकसान के हिसाब से अपने तराजू पे तोलते हैं और उसी हिसाब से फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। अपराधियों की कोई जाति या धर्म नहीं होता, ये कई बार कहा जा चुका है, मगर महोदय आम लोगों को यहां भी बरगला लेते हैं और फायदा उठा ले जाते हैं। और आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आपने जो 43% दागी और 88% करोड़पतियों को चुन के लोकसभा में भेजा है, वही आपके कर्णधार हैं, नुमाइंदे हैं, वही संसद में बैठते हैं। अपराधी और बाहुबली भारतीय राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा हैं, या यूं कहें कि अभिन्न अंग हैं। इसलिए गांठ बांध लीजिए आप कि बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई अतीक अहमद, कोई विकास दुबे पैदा नहीं होता। बिना राजनीतिक संरक्षण के ये मुमकिन नहीं है। इस देश में रॉबिनहुड गैंगस्टर आनंद पाल आपको याद होगा, जिसके एनकाउंटर के बाद राजस्थान की सरकार पलट गई। क्या हुआ था उस वक्त? इससे सियासत और अपराध जगत की जुगलबंदी का आप अंदाजा लगाइए। आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे राजस्थान की इस घटना को। कानूनी प्रक्रिया में देरी या लापरवाही के लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? कौन जिम्मेदार है? सिर्फ प्रशासनिक मशीनरी को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मीडिया में चल रही खबरों को अगर आप देखें तो इन खबरों के मुताबिक सभी राज्यों के पुलिस बलों में 23,79,728 स्वीकृत पद हैं और इनमें से करीब करीब 5,28,000 पद खाली पड़े हुए हैं। इसी तरह निचली अदालतों में जजों की अगर आप कुल संख्या देखें तो 25,129 है, जिनमें 5,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इंसाफ देने के मामले में देश में सबसे सुस्त उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक इसमें चुस्त है। इन्हीं स्वीकृत पदों और रिक्तियों के बीच के फासले में इसका भी आपको अंदाजा हो जाएगा, राज पता चल जाएगा। तो साहब, बात अतीक वतीक की नहीं है, बात वो है जो निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इसलिए जरूरी यह है कि हस्तिनापुर में सुनने का रिवाज भी कायम हो। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।